हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है या पर केल्विन में लिखा जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा है क्या? सबसे पहले तो हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में मटेरियल कैसे बिहेव करता है। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपेंड होते हैं अगर उनको हायर टेम्परेचर, हायर एलिवेटेड टेम्परेचर पर यूज़ किया जाए, और कुछ मटेरियल्स अगर उनका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, लो कर दिया जाए, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में उनको यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो वो होता है अल्फ़ा की वजह से। तो जिस मटेरियल का अल्फ़ा मोर होगा, अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा मटेरियल जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। ओके, तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट आती है। जैसे हम अल्फ़ा फॉर स्टील और अल्फ़ा फॉर कंक्रीट जो है, दैट इज़ टेकन एज 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। और डिफरेंट मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो वेरिएशन है अल्फ़ा की, फॉर स्टील सबसे कम रहता है, फिर अल्फ़ा फॉर उससे ज़्यादा अल्फ़ा फॉर ब्रास, और उससे ज़्यादा अल्फ़ा फॉर एल्युमिनियम। ओके, तो ऐसे वेरी करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो टर्म है ये यूज़ होने वाली थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन और फ्री कॉन्ट्रैक्शन की। एक्सपेंशन हम इस तरफ को ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हम इस तरफ को ले रहे हैं। अब एक्सपेंशन क्या है कि जैसे एक बार दे रखी है जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है अल्फ़ा है, लेंथ इज़ एल, लेंथ इज़ टेकन एज एल। एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। अगर हम इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें फ्रॉम T1 टू T2, T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है T1 से, तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करें डेल्टा टी, दैट विल बी T2 माइनस T1। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, T2 बड़ा है T1 से, तो हमने यहाँ पर हीटिंग की है। अगर हम इस बार को हीटअप करें, इसका टेम्परेचर राइज़ करें, टेम्परेचर जो है यहाँ पर राइज़ करवाया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, तो हीटिंग होने की वजह से इस बार में फ्री एक्सपेंशन होगी, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट हमने यूज़ नहीं की है। तो इसमें जो है दोनों एंड पे, यहाँ से बाहर, एल से बाहर, दोनों एंड पे जो है डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन आपको देखने को मिली है। तो इसको हम बोल रहे हैं फ्री एक्सपेंशन। और लास्ट में जो आपका लेंथ है वो लेट्स सपोज एल प्लस डेल एल टी हो जा रहा है। अब जो डेल एल टी है इसी को हम बोल रहे हैं फ्री एक्सपेंशन। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुई है दोनों एंड पे, जो इससे बाहर जो लेंथ थी, एंड जो था बार का, इससे बाहर जो फ्री एक्सपेंशन हुई है वो बोथ एंड पे हुई है यहाँ पर, क्योंकि दोनों एंड में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो दोनों तरफ आपकी फ्री एक्सपेंशन होगी। और टोटल जो लेंथ है, फाइनल लेंथ, वो आपकी ये बन चुकी है। डेल एल टी जो है वो हमारा फ्री एक्सपेंशन आया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। कुछ केसेस में क्या रहता है कि फ्री एक्सपेंशन जो है एक तरफ से जो है कंस्ट्रेंट कर दी जाती है, बार एक तरफ कंस्ट्रेंट कर दी, लेंथ वही है एल, फिर से हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इसकी हीटिंग की, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर T2 माइनस T1 आएगा। ओके, टेम्परेचर हमने राइज़ कर दिया, और टेम्परेचर जो राइज़ हुआ है उसकी वजह से फ्री एक्सपेंशन होगी। अब जो फ्री एक्सपेंशन है वो हमारी इस एंड पे तो नहीं हो सकती,
तो जो टोटल फ्री एक्सपेंशन है डेल्टा टी, वो हमारी टोटल एक ही तरफ को हो जाएगी। तो ये केस बोलो सेम डिफॉर्मेशन रहेगी इसमें। अगर एक भी एंड मीन्स आपका फ्री रह गया तो आपको फ्री एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगी। ये डेल्टा टी डेल एल टी हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल जो लेंथ है वो हो जाएगी एल प्लस डेल एल टी। ठीक है, तो जो डेल एल टी है दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या है कि अगर लेंथ एल है बार की, अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। डेल्टा टी जो है वो T1 माइनस T2 आ जाएगा। हायर टेम्परेचर जो है वो T1 है, T1 इज़ हायर देन T2। वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अल्फ़ा जो है इसका वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। अब जो लेंथ है वो हमारी कम हो जाएगी, डेल एल टी से कम हो जाएगी। तो डेल एल टी जो है यहाँ पर वो इस वक्त यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्री कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखने को जो हमें मिल रहा है कि बोथ एंड पे हमारे को फ्री कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दोनों एंड से हुई है। अगर हम दूसरा सिनेरियो ले कि एक एंड जो है आपने वो फिक्स कर दिया, कंस्टेंट कर दिया, जो लेंथ एल थी बार की, फिर भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिली है जब आपने टेम्परेचर जो है कम कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूस किया, तो यहाँ पर हम कूलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने हीटिंग की थी, यहाँ पर हमने हीटिंग की थी, ये कूलिंग है। तो यहाँ पर जब हमने कूलिंग की तो जो यहाँ पर आपको डिफॉर्मेशन मिली है दैट इज़ डेल एल टी सेम, इसी को हम बोल रहे हैं फ्री कॉन्ट्रैक्शन। इस केस में भी जो लेंथ है वो कम होगी डेल एल टी से। ओके, एल माइनस डेल एल टी, जो फाइनल लेंथ है वो ये आएगी। हम डेल एल टी का फॉर्मूले की बात करें, डेल एल टी का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करना हो तो एल मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर फ्री एक्सपेंशन। और यहाँ पर फ्री कॉन्ट्रैक्शन जो है सेम वही फार्मूला आएगा, लेकिन इस वक्त हम माइनस साइन यूज़ कर देंगे इस फार्मूले में, डेल्टा टी। तो ये है डिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन बोलो या कॉन्ट्रैक्शन बोलो। अगर आप बार को फ्री एक्सपेंड होने या कॉन्ट्रैक्ट होने देते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर आपको इन दोनों केसेस में थर्मल स्ट्रेन निकालना है, सिग्मा टी इज़ थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन हो गया फ्री एक्सपेंशन डेल एल टी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल से एल कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो जो थर्मल स्ट्रेन है दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको थर्मल स्ट्रेन का मिलने वाला है। और ये स्ट्रेन जो है ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेन होगा। सेकंड, अगर यहाँ पर बात करें हम कॉन्ट्रैक्शन के केस में, तो डेल्टा टी फिर से वही डेल एल टी जो फ्री कॉन्ट्रैक्शन है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज़ माइनस एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल से एल कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन जो मिल रहा है दैट इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो सिग्निफाई कर रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो थर्मल स्ट्रेन जो है वो सेम अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने फ्री एक्सपेंशन का फार्मूला निकाला है, फर्स्ट हमने ये निकाला है, सेकंड हमने स्ट्रेन का फार्मूला निकाला है। तो ये फार्मूले आगे यूज़ होंगे, तो इसको ध्यान में। नेक्स्ट इज़ थर्मल स्ट्रेसेस। तो जब फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आप होने दे रहे हो तो वहाँ पर जो थर्मल स्ट्रेसेस है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। थर्मल स्ट्रेसेस जो है वो ज़ीरो होगा। थर्मल स्ट्रेसेस ज़ीरो होते हैं जब फ्री एक्सपेंशन और फ्री कॉन्ट्रैक्शन जब होती है। जब हमने यहाँ केस पढ़ा, ये वाला केस एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, तो इसमें आपको डिफॉर्मेशन तो मिल रही है, स्ट्रेन तो आपकी आ रही है, लेकिन जो थर्मल स्ट्रेस है वो इन दोनों केसेस में ज़ीरो रहेगा। थर्मल स्ट्रेस कब वर्क करता है? जब आप एक्सपेंशन हो रही है, जैसे इस बार में एक्सपेंशन हो रही है और आप एक्सपेंशन उसको करने नहीं दे रहे हो, उसको प्रिवेंट कर रहे हो, उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो,
ठीक है। अब कंस्ट्रेंट लगा दिया आपने यहाँ पर एक्सपेंशन होने के लिए। कंस्ट्रेंट लगाने की वजह से यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होनी थी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है, आपने फिक्स्ड कर दिया बार को, तो उसकी वजह से यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है इस बार की, आपने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होनी स्टार्ट होगी। अल्फ़ा जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए ये बार स्ट्रेच आउट होने की कोशिश करेगी एट एंड्स बाहर की तरफ, लेकिन जो कंस्ट्रेंट है वो इस पर फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ। अब फोर्स अंदर की तरफ लगाएगी, जो पी फोर्स है वो आपको अंदर की तरफ मिलेगी। पी फोर्स इस तरह की फोर्स मिलेगी फ्रॉम दीज एंड्स, जो ये स्पोर्ट्स है आपकी एंड पे, इन दोनों एंड से आपको जो फोर्स है वो अंदर की तरफ मिलने वाली है। तो अंदर की तरफ अगर फोर्सेस है तो इसका मतलब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा यहाँ पर वो भी अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस होगा। तो जो यहाँ पर स्ट्रेस मिलता है आपको, दैट स्ट्रेस इज़ नोन एज द थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस जो है उसका नेचर यहाँ पर कॉम्प्रेसिव रहेगा। मींस जब एक्सपेंशन होने को होती है तो उस केस में आपको कॉम्प्रेसिव थर्मल स्ट्रेस मिलता है। और दूसरा केस अगर हम बात करें, केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या है कि इस बार को आप कॉन्ट्रैक्शन में ले गए, टेम्परेचर जो है आपने वो रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो वो कूलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने दे रहे हो। तो जो आपकी जो एंड्स है, स्पोर्ट्स जो है, वो यहाँ पर जो फोर्सेस लगा रही है वो इसको बार को जो है कॉन्ट्रैक्शन होने से रोक रही है, इस तरफ को खींच रही है। ठीक है, पी फोर्सेस। तो यहाँ पर जो आपके थर्मल स्ट्रेसेस है वो आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। जो स्ट्रेसेस है वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो टेंसाइल नेचर के हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब एक्सपेंशन होता है तो उस केस में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस केस में आपको टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें कि व्हाट इज़ थर्मल स्ट्रेस, कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्मल स्ट्रेन आपको पता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला आपने निकाला था अभी। और सिग्मा टी जो है वो है थर्मल स्ट्रेस, लेट्स सपोज। अब जो मटेरियल है यहाँ पर जो बार है, इनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ई लेट्स सपोज दैट इज़ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम अल्फ़ा और ई, दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्शन बोलो या एक्सपेंशन बोलो। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मीन्स जो थर्मल स्ट्रेस है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ बोलता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो हमें मिलता है कैपिटल ई इंटू सिग्मा टी, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू थर्मल स्ट्रेन। तो यहाँ से सिग्मा टी जो है वो हमारा निकल गया। तो यहाँ से सिग्मा टी की वैल्यू ये आ गई, और अगर हम एप्सिलन टी की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू कैपिटल ई मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, सिग्मा टी इज इक्वल टू ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ओके, टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ एक्सपेंशन। अब जो आपने फ्री एक्सपेंशन जो करवाई थी, अगर उसको प्रिवेंट किया जाए, किसी तरह से रोकने की कोशिश की जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेट्स टेक ए बार, एक एंड जो है वो इसका फिक्स है, ये स्पोर्ट लगी है यहाँ पर इस एंड पे, और लेट्स सपोज द प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अल्फ़ा है, ई है, और एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस बार। अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो तो एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा रहे हो और एक्सपेंड होने दे रहे हो बार को, मटेरियल जो है इस बार का वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि आपका जो एंड है यहाँ पर वो फ्री रखा गया है। तो ये जो आपको एक्सपेंशन मिली, इसको हम बोल रहे हैं फ्री एक्सपेंशन, और डेल्टा एल टी से हम डिनोट करते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, ये है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन आपको पता है उसका फॉर्मूला डेल्टा एल टी इज़ गिवन एज एल इंटू, एल जो है ओरिजिनल लेंथ, इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो
इस फॉर्मूले से जो है फ्री एक्सपेंशन हम कैलकुलेट करते हैं। जो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन आ रही है दैट इज़ एल टी। ठीक है, अब क्या किया कि आपने यहाँ पर बिल्कुल एंड पे जो बार थी इसी के एंड पे लास्ट में स्पोर्ट लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपने स्पोर्ट लगाई है एक तो यहाँ पर और पहले से ही थी, अब यहाँ पर आपने स्पोर्ट लगा दी। मीन्स अब आपने जो फ्री एक्सपेंशन जो होनी थी, फ्री एक्सपेंशन में ये यहाँ पहुँचना था, मटेरियल जो बाहर है वो यहाँ पहुँचनी थी, डिफॉर्मेशन यहाँ तक आनी थी, लेकिन आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, उसको आपने जाने नहीं दिया, उसने आपने उसको यहाँ पर रोक दिया, पूरा का पूरा रोक दिया। इसको बोलते हैं रिजिड स्पोर्ट, जो फ्री एक्सपेंशन थोड़ी भी ना होने दे। तो अब जो फ्री एक्सपेंशन थी ये डेल्टा एल टी, वो अब प्रिवेंट हो गया, फुली प्रिवेंटेड, फुल प्रिवेंशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर फुल प्रिवेंटेड फ्री एक्सपेंशन ये भी बोल सकते हो। इस केस में थर्मल स्ट्रेन निकालना हो, थर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू इज गिवन बाय एक्सपेंशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सिग्मा टी जो है वो आ जाएगा, डेल एल टी जो है वो प्रिवेंट किया है, फुली प्रिवेंट किया है, तो डेल एल टी के इक्वल ही है वो। ठीक है, ये प्रिवेंशन जो है डेल एल टी के ही इक्वल है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल है। तो ये डेल एल टी का जो फॉर्मूला है वो एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कैंसिल। तो जो थर्मल स्ट्रेन है वो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस केस में हम स्ट्रेन की वैल्यू ऐसे निकाल रहे हैं और स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जो हमने बात की है यहाँ पर डेल एल टी, ये इस सिनेरियो को ऐसे भी लिया जा सकता है कि जो हमने प्रिवेंशन की है वो फुली प्रिवेंटेड है। तो इसका मतलब अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है, इस फ्री एक्सपेंशन को डेल एल टी को, तो हमें कुछ पी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो पी फोर्स जो है यहाँ पर कंप्रेस करेगी, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगी। ठीक है, इस बार को यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये डिफॉर्मेशन करवानी है। तो इसका मतलब जो डेल एल टी जो डिफॉर्मेशन है वो हम लिख सकते हैं डेल एल के इक्वल, जो डेल एल जो है वो इसकी वजह से जो आ रही है, इसकी वजह से जो आ रही है वो इतनी ही है, इसके इक्वल है। तो मीन्स जो एल अल्फ़ा डेल्टा टी जो है वो लिखा जा सकता है माइनस, माइनस मीन्स कि यहाँ पर जो कंप्रेशन हमने करवाई है, इसको फोर्स किया है, कंप्रेस किया है इस बार को यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, फुल प्रिवेंट करने के लिए, बाय अप्लाइंग द फोर्स पी, पी एल अपॉन ए इंटू ई, जो डिफॉर्मेशन हम निकालते थे नॉर्मल। तो ये इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं इन स्पेशल केसेस। और जो पी है वो हमारा थर्मल लोड भी बोलते हैं इसको, या थर्मल फोर्स, और जो थर्मल स्ट्रेस है वो इस थर्मल लोड अपॉन एरिया से भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमें पता ही है, ई इंटू एप्सिलॉन टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट किया जा सकता है थर्मल स्ट्रेस को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो आपके पास स्पोर्ट है वो अब यील्डिंग वाली स्पोर्ट है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन देखने को आ सकती है। ठीक है, तो फिर से वही केस है कि एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज़ कराते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज़ हुआ है इसका, और लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ वो एल है इसकी। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर जो फ्री एक्सपेंशन जो हो रही है डेल्टा एल टी हो रही है, जिसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। और हमें पता है डेल्टा एल टी जो है फ्री एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला है एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है जी, ये फ्री एक्सपेंशन है। अब जो स्पोर्ट है यहाँ पर, जो हम एंड पे स्पोर्ट लगाते हैं यहाँ इस एंड पे, वो अगर फिक्स है, रिजिड स्पोर्ट है, वो हिल नहीं रही अपनी पोजीशन से, तो उसको रिजिड स्पोर्ट बोलेंगे। वो हमने लास्ट जो है वो लास्ट सेक्शन जो है वो हमने डिस्कस किया है, ए पार्ट जो था वो हमने यही डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ ये फ्री एक्सपेंशन वाला है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो ये स्पोर्ट है ये आगे चले गई है, थोड़ी सी यील्डिंग हो गई है इसमें। यील्डिंग जो हुई है इतने से डिस्टेंस की, इसको हमने बोला है डेल्टा। लेट्स सपोज ये डेल्टा डिस्टेंस आगे चली गई है, इसको हम यील्डिंग बोल रहे हैं, यील्ड बोल रहे हैं, यील्डिंग ऑफ स्पोर्ट डेल्टा के इक्वल जो है ये आगे डिफॉर्मेशन इसने थोड़ी सी करा दी। ठीक है, अब जो प्रिवेंशन के लिए जगह बची है
दिस दिस इज नेट प्रिवेंशन। अब आप इतना ही प्रिवेंट कर सकते हो। जो फ्री एक्सपेंशन हुई थी, फ्री एक्सपेंशन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई थी और इतना सा पोर्शन आपने डेल्टा करा दिया, लेकिन जो आगे का पोर्शन है ये पोर्शन हमारा अभी बचा हुआ है, तो ये पोर्शन जो है ये नेट प्रिवेंशन आप इतनी ही करवा पाओगे इस बार। तो वो किसके इक्वल आएगी? टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है फुल, ये लेंथ थी डेल्टा एल टी और ये लेंथ है डेल्टा, तो ये लेंथ जो आएगी डेल्टा डेल एल टी माइनस डेल्टा, तो ये लेंथ आएगी। और जो नेट प्रिवेंशन हमारी हुई है वो आ रही है इक्वल, अगर हम फार्मूला पुट कर दे डेल एल टी का, तो एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस डेल, ये फार्मूला आ गया नेट प्रिवेंशन का। और अगर हमें यहाँ पर निकालना है थर्मल स्ट्रेन, दैट विल बी इक्वल टू नेट प्रिवेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस केस में जो अल्फ़ा टी आएगा दैट इज़ इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, ये हमारी नेट प्रिवेंशन है अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल है। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये एल अपॉन एल यहाँ ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल। तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेन का रिलेशन निकलेगा इस केस में, ठीक है। और अगर इसको इस तरीके से समझे कि फ्री एक्सपेंशन जो थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी और यहाँ पर आपने थोड़ी सी यील्डिंग करवा दी डेल्टा के इक्वल। अब जो यहाँ पर आपको प्रिवेंशन करनी है, नेट प्रिवेंशन जो करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है इतने से पोर्शन में, और उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसको आपको फोर्स लगानी पड़ेगी पी। अब जो पी फोर्स है वो ये नेट प्रिवेंशन इतने ही करवा पा रही है, ओके। जो डिफॉर्मेशन है नेट प्रिवेंशन, लेट्स सपोज दिस इज डेल एल नेट, नेट प्रिवेंशन को हम ये लिख रहे हैं, तो डेल एल नेट जो है वो इक्वल टू आएगा माइनस पी एल अपॉन ए ई, ओके। जो डिफॉर्मेशन यहाँ पर होगी इतने से पोर्शन के लिए वो डिफॉर्मेशन हमारी ये आएगी। और डेल एल नेट जो है वो हमारा है एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी माइनस डेल्टा विच इज़ इक्वल टू माइनस पी एल ए ई, ठीक है। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो पी अपॉन ए किया जा सकता है, और या फिर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम ई इंटू एप्सिलॉन टी ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है थर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ यील्डिंग सपोर्ट्स, ठीक है। थर्मल स्ट्रेसेस इन वेरिंग सेक्शन, अब जो आपके डिफरेंट सेक्शन है वो वेरी हो रहे हैं, उनका एरिया वेरी हो रहा है, ये A1 है ये A2 है और जो एंड्स है वो फिक्स्ड है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो टोटल एलोंगेशन है वो हमारी प्रिवेंटेड हो रही है, तो थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो केस इसमें वही बने, सपोज इसमें एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स जो है इस पर टेंसाइल फोर्सेस लगाएंगी, लेट्स सपोज पी फोर्स यहाँ पर एक्ट हुई, और ये फोर्स दोनों केसेस में इस सेक्शन के लिए, वन सेक्शन के लिए, टू सेक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम रहने वाली है। तो मीन्स पी वन इज इक्वल टू पी टू, तो पी वन अगर निकालना है तो सिग्मा ए वन शुड बी इक्वल टू सिग्मा ए टू। तो थर्मल स्ट्रेसेस जो है उनके बीच में रिलेशन हमारा यहाँ से आ जाएगा दोनों सेक्शन के लिए, तो एक को हम दूसरे की टर्म में निकाल पाएंगे। और अगर हम डेल एल की बात करें तो डेल एल इज इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू। लेट्स सपोज इस सेक्शन में जो एक्सपेंशन हो रही है वो डेल एल वन है, इसमें जो हो रही है वो डेल एल टू है। और अगर प्रिवेंशन फुली प्रिवेंटेड हो गया तो डेल एल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, तो मीन्स डेल एल वन इज इक्वल टू डेल एल टू। एक में कॉम्प्रेशन होनी चाहिए, एक में कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो इन रिलेशन को यूज़ करके हम आगे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल एल इज इक्वल टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करें, अगर थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू पुट करें, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलन वन इंटू एल वन प्लस सिग्मा टू एल टू अपॉन एप्सिलॉन
तो डिफॉर्मेशन को हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन बना के वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।